सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये मंत्र देश के लिए एक संकल्प बन गया है। बीते 9 वर्षों में महिला सशक्तिकरण की दिशा में देश तेज कदमों से आगे बढ़ा है। आज देश की बेटियां बिना किसी पाबंदी के रक्षा सुरक्षा से लेकर स्टार्टअप्स तक हर भूमिका में राष्ट्र निर्माण को गति दे रही है। अब बेटियां सियाचिन में तैनात हो रही हैं और फाइटर प्लेन राफेल भी उड़ा रही है। हमारी सरकार ने सैनिक स्कूलों में बेटियों के एडमिशन, उस पर जो पाबंदी थी उसे भी हटा दिया। स्वामी दयानंद जी ने आधुनिक शिक्षा के साथ साथ गुरुकुलों के जरिए भारतीय परिवेश में ढली शिक्षा व्यवस्था की भी वकालत की थी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए देश ने अब इसकी भी बुनियाद मजबूत की है। साथियों, स्वामी दयानंद जी ने हमें जीवन जीने का एक और मंत्र दिया था। स्वामी जी ने बहुत ही सरल शब्दों में उन्होंने बताया था, आखिर परिपक्व कौन होता है? आप किसको परिपक्व कहेंगे? स्वामी जी का कहना था और बहुत ही मार्मिक है। महर्षि जी ने कहा था, जो व्यक्ति सबसे कम ग्रहण करता है और सबसे अधिक योगदान देता है, वही परिपक्व है। आप कल्पना कर सकते हैं कितनी सरलता से उन्होंने कितनी गंभीर बात कह दी थी। उनका ये जीवन मंत्र आज कितनी ही चुनौतियों का समाधान देता है। अब जैसे इसे पर्यावरण के संदर्भ में भी देखा जा सकता है। उस सदी में जब ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज ऐसे शब्दों जन्म भी नहीं लिया था, उन शब्दों के लिए कोई सोच भी नहीं सकता था, उनके भीतर महर्षि जी के मन में ये बोध कहां से आया? इसका उत्तर है हमारे वेद, हमारी ऋचाएं। सबसे पुरातन माने जाने वाले वेदों में कितने ही सूक्त प्रकृति और पर्यावरण को समर्पित है। स्वामी जी ने वेदों के उस ज्ञान को गहराई से समझा था। उनके सार्वभौमिक संदेशों को उन्होंने अपने कालखंड में विस्तार दिया था। महर्षि जी वेदों के शिष्य थे और ज्ञान मार्ग के संत थे। इसलिए उनका बोध अपने समय से बहुत आगे का था। भाइयों और बहनों, आज दुनिया जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रही है, तो महर्षि जी का दिखाया मार्ग भारत के प्राचीन जीवन दर्शन को विश्व के सामने रखता है, समाधान का रास्ता प्रस्तुत करता है। पर्यावरण के क्षेत्र में भारत आज
विश्व के लिए एक पथ प्रदर्शक की भूमिका निभा रहा है। हमने प्रकृति से समन्वय के इसी विजन के आधार पर ग्लोबल मिशन लाइफ, LIFE लाइफ, और उसका मतलब है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट। ये लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट एक लाइफ मिशन की शुरुआत भी की है। हमारे लिए गर्व की बात है कि इस महत्वपूर्ण दौर में दुनिया के देशों ने G20 की अध्यक्षता की जिम्मेदारी भी भारत को सौंपी है। हम पर्यावरण को G20 के विशेष एजेंडे के रूप में आगे बढ़ा रहे हैं। देश के इन महत्वपूर्ण अभियानों में आर्य समाज एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। आप हमारे प्राचीन दर्शन के साथ आधुनिक परिप्रेक्ष्यों और कर्तव्यों से जन जन को जोड़ने की जिम्मेदारी आसानी से उठा सकते हैं। इस समय देश, और जैसा आचार्य जी ने वर्णन किया, और आचार्य जी तो उसके लिए बड़े समर्पित हैं, प्राकृतिक खेती से जुड़ा व्यापक अभियान हमें गांव गांव पहुंचाना है। प्राकृतिक खेती, गौ आधारित खेती, हमें इसे फिर से गांव गांव में लेकर जाना है। मैं चाहूंगा कि आर्य समाज के यज्ञों में एक आहुति इस संकल्प के लिए भी डाली जाए। ऐसा ही एक और वैश्विक आह्वान भारत ने मिलेट्स, मोटे अनाज, बाजरा, ज्वार वगैरह जिससे हम परिचित हैं, और मिलेट्स को अभी हमने एक वैश्विक पहचान बनाने के लिए, और अब पूरे देश के हर मिलेट्स की एक पहचान बनाने के लिए अब उसके लिए एक नया नामकरण किया है। हमने कहा है मिलेट्स को श्री अन्न। इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र इंटरनेशनल मिलेट ईयर मना रहा है, और हम तो जानते हैं, हम तो यज्ञ संस्कृति के लोग हैं, और हम यज्ञों में आहुति में जो सर्वश्रेष्ठ है उसी को देते हैं। हमारे यहां यज्ञों में जौ जैसे मोटे अनाज या श्री अन्न की अहम भूमिका होती है, क्योंकि हम यज्ञ में वो इस्तेमाल करते हैं जो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। इसलिए यज्ञ के साथ साथ सभी मोटे अनाज, श्री अन्न देशवासियों के जीवन और आहार को, उसे वो जीवन में ज्यादा से ज्यादा जोड़े, अपने नित्य आहार में वो हिस्सा बने। इसके लिए हमें नई पीढ़ी को भी जागरूक करना चाहिए, और आप इस काम को आसानी से कर सकते हैं। भाई और बहनों, स्वामी दयानंद जी के व्यक्तित्व से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उन्होंने कितने ही स्वतंत्रता सेनानियों के भीतर राष्ट्र प्रेम की लौ जलाई थी। कहते हैं एक अंग्रेज अफसर उनसे मिलने आया और उनसे कहा कि भारत में अंग्रेजी राज के सदैव बने रहने की प्रार्थना करें। स्वामी जी का निर्भीक जवाब था, आंख में आंख मिलाकर के अंग्रेज अफसर को कह दिया था, स्वाधीनता मेरी आत्मा और भारतवर्ष की आवाज है, यही मुझे प्रिय है। मैं विदेशी साम्राज्य के लिए कभी प्रार्थना नहीं कर सकता। अनगिनत महापुरुष
लोकमान्य तिलक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वीर सावरकर, लाला लाजपत राय, लाला हरदयाल, श्यामजी कृष्ण वर्मा, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, लाखों लाख स्वातंत्र सेनानी और क्रांतिकारी महर्षि जी से प्रेरित थे। दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय शुरू करने वाले महात्मा हंसराज जी हो, गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना करने वाले स्वामी श्रद्धानंद जी हो, भाई परमानंद जी हो, स्वामी सहजानंद सरस्वती हो, ऐसे कितने ही देवतुल्य व्यक्तित्वों ने स्वामी दयानंद सरस्वती जी से ही प्रेरणा पाई। आर्य समाज के पास महर्षि दयानंद जी की उन सभी प्रेरणाओं की विरासत है। आपको वो सामर्थ्य विरासत में मिला हुआ है और इसलिए देश को भी आप सभी से बहुत अपेक्षाएं हैं। आर्य समाज के एक एक आर्य वीर से अपेक्षा है। मुझे विश्वास है आर्य समाज राष्ट्र और समाज के प्रति इन कर्तव्य यज्ञों को आयोजित करता रहेगा। यज्ञ का प्रकाश मानवता के लिए प्रसारित करता रहेगा। अगले वर्ष आर्य समाज की स्थापना का 150वां वर्ष भी आरंभ होने जा रहा है। ये दोनों अवसर महत्वपूर्ण अवसर है और अभी आचार्य जी ने स्वामी श्रद्धानंद जी के मृत्यु तिथि के 100 साल यानी एक प्रकार से त्रिवेणी की बात हो गई। महर्षि दयानंद जी स्वयं ज्ञान की ज्योति थे। हम सब भी इस ज्ञान की ज्योति बने। जिन आदर्श और मूल्य के लिए वो जिए, जिन आदर्श और मूल्यों के लिए उन्होंने जीवन खपाया और जहर पी करके हमारे लिए अमृत दे करके गए हैं। आने वाले अमृत काल में वो अमृत हमें मां भारती के और कोटि कोटि देशवासियों के कल्याण के लिए निरंतर प्रेरणा दे, शक्ति दे, सामर्थ्य दे। मैं आज आर्य प्रतिनिधि सभा के सभी महानुभावों का भी अभिनंदन करता हूं। जिस प्रकार से आज के कार्यक्रम को प्लान किया गया, मुझे आकर के ये जो भी 10-15 मिनट उन सब चीजों को देखने का मौका मिला, मैं मानता हूं कि प्लानिंग, मैनेजमेंट, एग्जीक्यूशन हर प्रकार से उत्तम आयोजन के लिए आप सब अभिनंदन के अधिकारी हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, एक बार जोरदार तालियों द्वारा अभिनंदन। भारत माता की, भारत माता की, महर्षि दयानंद की, महर्षि दयानंद की, भारत माता की।